लड़कों का संबोधन ही से हीरो किया जाता है और लड़कियों को हीरोइन बताया जाता है। बट मेरा मानना है कि हीरोइन से थोड़ा ज़्यादा अप्रोप्रिएट शिरोज आर्ट फाउंडेशन से लगातार 3 साल से सम्मानित किया है। रेड पॉलीथीन में हम लोग सैनिटरी पैड लेकर आते हैं तो मोहल्ले वाले देखकर बोलते हैं पागल हो गई है क्या? ऐसा सुनने को मिला है। तो अगर ये बेशर्म और ये बेहया सुन के जो मिथ्ये हैं आज तक, ये आँख पर पैड लगा के लोग कितना कहा होगा कि ये पागल हो गई, ये आँख पर कहीं लोग सैनिटरी पैड लगाता है। लगाने का मतलब यह है कि तुम सीखो, जब हम आँख पर लगा सकते हैं तो तुम दुकानदार से मांगने में क्यों शर्म करते? दोस्तों, मेरा नाम राहुल राज है और आपकी ताकत में आपका स्वागत। अभी हमारे साथ है जानवी और एक ऐसा पुस्तक लिख दी है जिनका चर्चा पूरा ऑल इंडिया में नहीं बल्कि अमेरिका में भी हो रहा है और इनको अवार्ड भी मिला है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी लोगों को। मेरा नमस्कार, मेरा नाम जानवी है, मेरी उम्र 16 साल है और मैं लैंगिक समानता पर काम कर रही हूँ। मुझे संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन से लगातार 3 साल से सम्मानित किया जा रहा है। उसके साथ साथ मैंने एक पुस्तक भी लिखी है। जो बुक आप लिखे इसके बारे में बताइए। जी, तो इस पुस्तक का नाम है शीरोज ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। तो शीरोज शब्द का अर्थ हुआ कि लड़कों का संबोधन ही से हीरो किया जाता है और लड़कियों को हीरोइन बताया जाता है। बट मेरा मानना है कि हीरोइन से थोड़ा ज़्यादा अप्रोप्रिएट शीरोज वर्ड रहेगा, क्योंकि शीरोज बोलने का मतलब है कि आप उस लड़की को पावरफुल कह रहे हैं। और उसी इसका आगे का नाम है ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, तो जिसका मतलब है कि हमारी जो आजकल की शीरोज हैं, जो पावरफुल लड़कियाँ हैं, वो उन सभी गलत धारणाओं को तोड़ रही हैं। और उसके बाद इस पुस्तक को 2 भागों में लिखा है मैंने। पहले भाग में मैंने चर्चा की है कि क्या क्या समस्याएं हैं लैंगिक समानता की पूरी दुनिया में, और उसके साथ साथ दूसरे भाग में मैंने चर्चा की है कि कैसे एक लड़की बहुत ही गरीब परिवार से, पिछड़े परिवार से आती है, उसके पास कुछ भी नहीं रहता है सिवाय मेहनत और लगन के, और उसी के दम पर वो बहुत आगे तक जाती है अपने लाइफ में। इसमें जैसे कि लड़की के लिए समस्या के लिए आप लिखी हैं, तो बहुत ऐसा है कि लड़की सब बोलता नहीं है अपने घर पे कि हाँ ये समस्या है वो समस्या है। जी, लड़कियां नहीं बोलती क्योंकि उन्हें बोलने की हिम्मत ही नहीं दी जाती। कभी क्यों दबा के रखा जाता है? क्योंकि कहा जाता है कि अगर औरत को दबा के रखोगे तो तुम्हारी बात मानेगी, तुम्हारे घर का काम करेगी। अब लड़कियां पावरफुल बन के बाहर निकल जाएंगी तो फिर घर का काम कौन करेगा? यही धारणा है जो लड़कियों को कभी किसी ने बुलंदी की वो आवाज़ ही नहीं दी कि वो आगे आकर बोल सकें इन सब। दहेज को लेकर क्या कहिएगा? दहेज के लिए बहुत सारे लड़की के साथ घर में शोषण किया जा रहा है। दहेज एक ऐसी बुरी बीमारी है हमारे समाज की जिसको इलाज की अत्यधिक ज़रूरी है उसका इलाज करना उस बीमारी का। दहेज के कारण कितनी सारी बारातें दरवाजे पर से लौट जाती हैं, कई लड़कियां ससुराल में चैन से जी नहीं पाती। तो दहेज की समस्या को ख़त्म करो। और मैं यही कहती हूँ हमेशा से कि दहेज लड़की वाले ही क्यों दें? लड़की वाले तो लड़की अपनी दे ही रहे हैं, तो दहेज भी वो क्यों दें? अब लड़का को दहेज देना होगा? बिल्कुल नहीं। दहेज प्रथा, दहेज लेना देना दोनों पाप है। लड़का लड़की कोई भी पक्ष हो, दहेज कोई किसी को नहीं देगा। तभी तो आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि हमारे मम्मी पापा की जो शादी हुई है वो बिना दहेज की शादी हुई है। तो एक आपस में एक मिनट अब आपके पापा जी से हम पूछेंगे। सर, सच में आप दहेज नहीं लिए हैं क्या? नहीं, पूछ लीजिए ना, सामने ही है। मैम नहीं, बिल्कुल नहीं, दहेज नहीं ऑन लिए। कैमरा बोल रही हैं? हाँ, ऑन कैमरा में बोल रही हूँ, कोई दहेज नहीं लिए। कोई फर्क नहीं है। क्यों? बेटी पैसा लाती है कमा के तो वो पैसा नहीं होता है, बेटा लाता है तो वो पैसा। सैनिटरी पैड पर जो मिथ्ये हैं आज तक, ये आँख पर पैड लगा के लोग कितना कहा होगा कि ये पागल हो गई, ये आँख पर कहीं लोग सैनिटरी पैड लगाता है। लगाने का मतलब यह है कि तुम सीखो, जब हम आँख पर लगा सकते हैं तो तुम दुकानदार से मांगने में क्यों शर्म करती हो? इस बात से कितना बल मिलेगा यह सोच के देखिए। लड़कियों के लिए बोल रही है, हो सकता है सारी लड़कियों की आवाज़ बनना चाहती है कि जब हम आँख पे सैनिटरी पैड लगा सकते हैं तो तुम दुकान वाले से क्यों नहीं मांगती हो? क्यों काले पन्नी में देते हैं? सिगरेट क्यों ऐसे देते हैं? ड्रग्स क्यों ऐसे देते हैं? जिस पैड जो पीरियड ना आए तो कितनी भी खूबसूरत महिला हो, उसका वही पति प्यार करने वाला 2 साल बाद छोड़ देगा, 5 साल बाद ये बंस ही नहीं देगी। उसकी सास जो होगी, उसकी ननद जो होगी, कहेगी तुम भाई की दूसरी शादी करा देते, बेटे की दूसरी शादी करा देते। पीरियड का ऐसा महत्वपूर्ण स्थान है महिला के जीवन में। और जब हमारे घर में सैनिटरी पैड आता है तो वो काली पन्नी में नहीं आता है, वो ट्रांसपेरेंट पॉलीथिन में। अक्षय कुमार जैसे अभिनेता जब पैड पे पैडमैन बनाए, बहुत सारे स्टार्स को खबर गया वो नहीं काम किया और अक्षय कुमार उस पर मूवी बनाए। मैं अक्षय कुमार से मिली हुई हूँ, मैं विवेक ओबरॉय से मिली हूँ, मैं महिमा चौधरी से मिली हुई हूँ। तो जो अक्षय कुमार पैडमैन कर सकते हैं तो उस फिल्म में सब देखा, वाह 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 करके आ गया। सबको ये बात सोचना चाहिए ना। तो मूवी तो पूरी दुनिया देखी है, मूवी से भी लोग गलत अच्छा मूवी देखने के बाद भी तो मैम कुछ नहीं हुआ है। नहीं तो देखिए बदल रहा है, चूंकि इतना पीछे हम लोग हैं, सोच इतना पीछे हैं कि बदलने में समय लगेगा। सोच तो ऐसा ही है कि अभी आप इंटरव्यू ले रहे हैं, वही सोच आपसे बुलवा रहा है
कि आप बेशरम बेहाया की तरह बोल रही हैं। तो हम लोग तो एक ही समाज के हैं ना। आप ही जैसा सोच रखता है, जिनकी सोच को लेके आप पूछ रहे हैं, यही सोच महिलाओं औरतों को, लड़कियों को दबा के रखे हुए है कि कुछ चीज़ इतना इसको शर्म का पर्दा, शर्म ठीक है तो ये गलत करेगी तब ना। शर्म भी करना तो जरूरी ना है। तो किन बातों में? जो गलत करेगी, जब गलत करेगी। ये शरीर से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें कैसा शर्म है? कहाँ कहाँ आपको अवार्ड मिला? जी। कितना बार अवार्ड मिला है? इसके 3 बारे बार में मिला बताइए। है संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन से अवार्ड, और उसके साथ साथ मैं एज ए इंटरनेशनल स्पीकर भी बनी थी, जिसका टॉपिक यही था कि अगर शरीर महिलाओं का तो अधिकार भी उन्हीं का होना चाहिए। इस बात पर मैंने एक खास चर्चा की थी वहाँ पे, जिसको पूरी दुनिया ने सुना था, वो पूरा लाइव टेलीकास्ट किया गया था वहाँ से। यही कहना चाहूँगी कि ये बेशर्मी की बात नहीं है, ये सच बात है और ये बिल्कुल बोलना होगा, किसी आगे ने आप किसी को तो मतलब बोलना होगा। आपको क्या करना है? आगे मैं वही पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ, मैं हर जगह जाना चाहती हूँ और अपनी बातों को लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। अकेले ही करना है? अकेले, अगर कोई और मेरे साथ आए तो वेलकम है, ओपन हार्टली वेलकम है, खुले मतलब हाथों से एकदम वेलकम है। आप उन लोग से एथी कर रहे हैं? बिल्कुल, जो भी लड़की मेरा साथ देना चाहे वो अपने स्तर पर ही। आप मेरा साथ देने की जरूरी नहीं है कि आपको मेरे साथ आके खड़ा होना होगा। आप जहाँ की भी हैं, जो भी कोई जहाँ से भी वीडियो देख रहा है वो वहीं से काम करे, वहीं से उसी समाज में आगे काम क्या, करें। आगे कौन सा बुक आपको लिखना है कि नहीं लिखना जी, है? आगे मूवी दूसरी के भी बारे में पुस्तक, सुन जी रहे हैं जी आप? जी, मूवी भी कर ली है, वो आ जाएगी, रिलीज हो रही है 29 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में। वो वर्ल्ड एड्स कॉन्फ्रेंस के दिन ही दिखाई जाएगी। जो भी वहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष और सरकारी अधिकारी मौजूद होंगे उनके कहाँ पे बीच में होने दिखाई वाला जाएगी। ये कनाडा में होने वाला है। तो और आगे कौन सा बुक लिखने वाली है? आगे इसके वही बारे में? लाल धब्बा में बुक लिखने वाली हूँ, जिस लाल धब्बा में मैं पीरियड्स और मेंस्ट्रुअल रिलेटेड इश्यूज पे चर्चा कर रही हूँ। क्या मैम क्या कहिएगा चलते चलते, आप जितने भी गार्जियन हैं उन लोगों के लिए सब? तो वो तो मैं कह चुकी हूँ कि आगे बढ़ाएं अपने बच्चों को। सबसे बड़े गुरु माँ बाप होते हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं होता है। मैम- तो माँ बाप अगर बच्चों को बढ़ाएंगे तो समाज तो ऐसे ही बढ़ाएगा। मैम शादी कब करना है इनको? कुछ हट गया है, कम उम्र में शादी करनी है। अगर आपकी बेटी कुछ करना चाहती है तो आप मौका दीजिए उसको। शादी तो है ही, शादी तो हर करना लड़की ही की है होती है, लास्ट में करना ही है। कोई 30 साल में करे, कोई 40 साल में करे, शादी तो करनी ही है। लेकिन शादी से पहले जो शिरोज शब्द जो इस बोली है, जो किसी हीरो की हीरोइन नहीं, शिरोज शब्द से संबोधित किया जाए, इसके लिए अभी इसकी शादी तो दूर दूर तक नहीं सोचा जा सकता है। अभी 16 साल तो अच्छा एज मैम, है। एक मिनट, आपका क्या ख्याल है शादी के बारे में? कोई ख्याल नहीं है, ये ख्याल तो अभी दिमाग में आता ही नहीं है। ये क्यों आएगा ख्याल? जब एज होगी तो वो ख्याल अपने आप आ जाएगा। अभी तो काम करना है, अभी तो दुनिया आप भर में अपने नाम लिए करना कुछ है। नहीं रखी है कि हम अपने घर नहीं, ससुराल बिल्कुल जाएंगे तो नहीं। ये लेके जाएंगे, वो क्यों 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 ऐसा? मेरे लाइफ का आखिरी गोल वही बचा है क्या जब शादी करनी है? आपके उम्र के लड़की सबका शादी होता है तो सोचता है लोग कि हम अपने घर से ये ले जाएंगे, वो मैं ले एक जाएंगे। लाइन में कहूंगी उन लड़कियों को कि तुम लोग अपनी लाइफ के साथ गलत कर रहे हो, बेवकूफ़ी कर रहे हो, मत करो ऐसा। कोई शादी ब्याह कुछ काम नहीं देगा जब तक लाइफ में खुद सेटल नहीं होगे, अपने पैरों पे खड़ा नहीं होगे, कोई तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेगा। मतलब ये अजूबा परिवार है क्या आप लोग का? बिल्कुल अजूबा परिवार है। सर मतलब आपको चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप टाइम Thank दी you इसके so लिए much. मेरे Thank you चैनल so पे। much. मैम आपको भी धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मजेदार रहा ये कि interview, आपका बहुत इंटरव्यू अच्छा बहुत लगा। मज़ेदार रहा। चलिए सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी।